अमन भोपाल के इंटरेस्टेड बस स्टैंड पर खड़ा था। 28 साल का अमन अपने काम के कारण कई जगहों पर घूम चुका था, लेकिन यह सफ़र कुछ अलग लग रहा था। क्यों? वह खुद भी नहीं जानता था। शायद इसीलिए कि बहुत दिनों बाद उसे कुछ अकेला समय मिलने वाला था, या शायद इसीलिए कि ज़िंदगी कभी-कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसे हम पहले से महसूस कर लेते हैं, पर समझ बाद में आता है। उसने अपना बैग उतारा और जयपुर जाने वाली स्लीपर बस की सीट नंबर चेक की। वह थका हुआ था, इसीलिए ऊपर स्लीपर सीट देखकर उसे थोड़ा सुकून हुआ। बस रवाना हुई तो रात धीरे धीरे गहराने लगी। करीब 1 घंटे बाद बस लाल घाटी पहुंची और वहां से एक महिला चढ़ी, साड़ी में लिपटी, साधारण लेकिन बेहद सच्चे चेहरे वाली। वह महिला ऊपर की उसी स्लीपर सीट पर आई जहां अमन था। उस महिला ने कहा, क्षमा करना लेकिन ये मेरी सीट है, साइड वाली। उसकी आवाज़ में संकोच था, पर भीतर एक भरोसा भी। अमन थोड़ा सरक गया और बोला, हाँ हाँ, आप आ जाइए। महिला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे धन्यवाद कहा। उसका नाम बाद में पता चला मीरा था। मीरा लगभग 36-37 साल की रही होगी। उसकी बातें, उसकी चाल, उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी, जैसे जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया हो। बस चलती रही। ऊपर का केबिन हल्का हल्का हिल रहा था और बाहर कांच से सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मीरा फ़ोन पर किसी से सॉफ्टली बात कर रही थी। अमन ने बस में एक दो बार उसकी तरफ देखा। नॉट इन अ चीप वे, बल्कि उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो आकर्षित कर रहा था। रात गहराती गई। अमन ने अपने ईयरफोन लगाए और वही पुरानी बॉलीवुड हिंदी डब मूवी देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि मीरा धीरे धीरे उग रही थी। साड़ी ऊपर खिसक गई थी और ठंड के कारण वह हल्की कांप भी रही थी। अमन ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैडम, अगर आपको ठंड लग रही हो तो ये ब्लैंकेट ले लीजिए। मीरा ने पलट के देखा और बोला, नहीं, तुम ही ओढ़ लो, मैं ठीक हूँ। लेकिन ठंड वाकई तेज थी। अमन ने फिर से उससे पूछा, मैं दूसरा ले आऊँ क्या नीचे से? इस बार मीरा मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, अगर आपको परेशानी ना हो तो। अमन नीचे गया, कंडक्टर से एक और ब्लैंकेट ले आया और उसके हाथ में रख दिया और बोला, अब ठीक है? मिक्सी हुई सी मुस्कान के साथ मीरा ने कंबल ओढ़ लिया और कहा, धन्यवाद अमन। बस चलती रही और दोनों के बीच एक चुप्पी में एक हल्का सा अपनापन उतरता चला गया। करीब 1:30 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। लोग बाहर उतर गए, कुछ चाय पीने तो कुछ खाना खाने के लिए। मीरा शायद गहरी नींद में थी। उसका फ़ोन उसके हाथ से सरक गया था। अमन ने धीरे से उसके फ़ोन को किनारे किया ताकि गिर न जाए। वह चाहकर भी उसे नींद से नहीं जगा सका। वो चेहरे पर गिरती लटों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे कोई शांत नदी बहते हुए संगीत की तरह। कुछ देर बाद मीरा की आंख खुली तो उसने पूछा कि बस रुक गई क्या? तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन आप सो लीजिए अगर थकान है तो। उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। और मुझसे पूछा, आप चाय लेने जा रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मेरे लिए भी एक ले आना, दूध कम, थोड़ा शक्कर। अमन मुस्कुराया, ज़रूर ले आऊँगा। ढाबे की पीली रोशनी में अमन चाय लेकर आया। मीरा कंबल में बैठी थी। उसने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। ठंड में चाय से उतरती भाप उसके चेहरे को और शांत बना रही थी। आप जयपुर क्यों जा रही हो? अमन ने उससे पूछा। मेरे बेटे के पास, नौकरी करता है वहाँ, उस औरत ने बताया। आवाज़ में गर्व भी था और कहीं न कहीं अकेलापन भी छिपा था। अमन ने बहुत धीरे से पूछा, और आप अकेली रहती हैं? तो मीरा ने पहली बार खुलकर कहा कि हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। पति का देहांत कई साल पहले हो गया और अब बस ज़िंदगी जैसी तैसी चल रही है। अमन चुप हो गया। कभी कभी कुछ बातें जवाब नहीं मांगती। फिर से बस चलने लगी।